हाय गाइस, मैं गीतानी दास। मैंने पिछले एक लॉन्ग वीडियो में नीलमणि फुकन की कविता शीर्षक कविता के ऊपर बहुत बारीकियों से व्याख्या की थी। लेकिन आज इस वीडियो में मैं सिर्फ उस कविता के विशेष पर आप लोग के साथ साझा करूँगी। आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम विशेष पर आते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में था, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी तो उसमें था, एक कवि ने ... चित्कार के लिए। यहाँ विशेष में होंगे, एक कवि ने कहा था, कविता नहीं पढ़ते जो, कविता उन्हीं के लिए। मैं विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि कविता जो नहीं पढ़ते हैं उन्हें ही कविता की ज़रूरत होती है, ऐसे कवि ने कहा है। 2 नंबर, उन्हीं के आहत दिलों के लिए मैं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। फिर मृत और जीवित लोगों के लिए मैं यमक, उपमा और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। 4 नंबर में, यह पूरी कविता प्रतीकवादी है। बहुत ही सहज सरल भाषा से कवि मन की जटिल अनुभूतियाँ प्रकट करने हेतु चित्रकल्प का सुंदर काव्यिक रूप प्रयोग किया गया है। भाषा तो सहज सरल है, लेकिन अनुभूतियाँ इतनी जटिल है कि कोई इसे इतने आसानी से समझ नहीं सकते, और पूरे कविता को उन्होंने चित्रकल्प का एक सुंदर काव्यिक रूप प्रयोग किया है। 5 नंबर में, यहाँ बहुत गहनता से मृत्यु और जीवन का प्रयोग हुआ है। 6 नंबर, सहज सरल शब्दों के जरिए कविता में नीरव निस्तब्धता का भाव है, जो पाठकों को गहन अध्ययन करने को अनुप्राणित करते हैं, क्योंकि इतनी आसानी से उनकी भाषा को समझ पाना असंभव है। 2 नंबर स्टेंजा में है, मरुभूमि के ... लालिमा के लिए। तो यहाँ फुकन जी की गंभीर वेदना, निर्जनता की ध्वनि मिलती है। 2 नंबर, यहाँ फुकन जी की अनुभूति अत्यंत गहन चित्रमय है। 3 नंबर, यहाँ मनुष्य की यंत्रणाओं को स्पष्टता से प्रकाशित करने का भरपूर प्रयास किया गया है। 4 नंबर, फुकन जी की कविता की शब्द शैली और काव्य शैली अन्यतम और अनोखा है, क्योंकि बाकी कवियों से वो बहुत अलग है। 5 नंबर, मरुभूमि के सूर्य के लिए में रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति और दृश्य अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ऐसे भी मरुभूमि ऐसे भी बहुत गर्मी होती है, और वहाँ सूर्य की तुलना की है, मतलब सूर्य के साथ उसकी तुलना की है, तो वहाँ एक दृश्य का वहाँ प्रयोग हुआ है। तो वहाँ दृश्य अलंकार, रूपक अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार का, क्योंकि बहुत बढ़ चढ़ कर वहाँ प्रयोग किया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है, और बीच बीच में संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मृत्यु के अर्थ और जीवन की सारहीनता में रूपक और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। किसी भी प्रांत युग के ध्वंसावशेषों के अभिशप्त गाथा या कारणों के वर्णन करने में कविता एकमात्र माध्यम है, ये फुकन जी ने कहा है। युवतियों की सौंदर्य और रोमानियत पैदा करने में भी कविता की अहम भूमिका होती है। फिर थर्ड पैराग्राफ में आते हैं, लौह श्रृंखला ... पृथ्वी घूमती रहे इसलिए। तो यहाँ यातनाओं से भरपूर परिस्थितियों में शक्तिशाली आवाज़ के रूप में कविता की अहम भूमिका को यहाँ दिखाया गया है, क्योंकि हम पहले से ही देखते आए हैं कि जितने भी क्रांति हुए हैं उसमें कविता गीतों की एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि उनके कारण ही सभी में एक नई ताकत, नई उमंग और नई उम्मीद जाग जाती है। 2 नंबर, कीट पतंगे से लेकर शेमल के फूलों के वर्णन करने में कविता की किरदार होती है। पंछियों, जल, अग्नि की आशंका से लेकर शिशुओं की माताएं और चांद अपनी शीतलता के खो जाने के डर का भाव कविता ही प्रदर्शित कर सकती है। 4 नंबर, मनुष्य में कहीं अहंकार बढ़ न जाए, इन्हीं गहन शिक्षा के लिए कविता प्रयास करती है। सभी को, मतलब
अपनी असलियत का पहचान कविता ही दिला सकती है। कवि इस कविता में आकाश, जल, अग्नि, चांद, पृथ्वी, सूर्य इन 5 तत्वों का प्रयोग करते हैं। इन सभी प्रतीकों ने विभिन्न रूपों से आत्मप्रकाश किया है। नीलमणि फुकन जी ने सिर्फ इस कविता में ही नहीं, उनके हर कविता में इन सभी तत्वों का प्रयोग किया है। लौह श्रृंखला में जकड़े हाथ में रूपक और विशेषण विपर्य अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ कवि ने अत्यंत मार्मिक वेदना प्रकट की है। थैंक यू।